हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमके चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केवल एक ही कंपनी के बारे में। ठीक है, और वो कंपनी किससे रिलेटेड है? टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। वैसे देखा गया ये कंपनी वैसे काफी पॉपुलर भी है। ठीक है, काफी सारे कमेंट्स भी यहाँ पे आते रहते हैं, सर वीडियो इसके रिलेटेड कवर करना। तो वैसे तो मैं कवर करते ही रहता हूँ और कोई अपडेट आता है तो भी कवर कर लेता हूँ। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे टाटा पावर को लेकर। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स भी आपके आते हैं, वो भी बिजनेस रिलेटेड डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपकी कवर होते हुए देखने को आप मिल जाएंगे, मतलब क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे, मैं कवर करवा लूंगा। तो यस, टाटा पावर की बात कर ले, अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने उड़ीसा की अगर हम लोग बात कर ले तो वहां पे अफोर्डेबल रूफ टॉप सोलर प्लान ये उन्होंने लॉन्च यहाँ पे कर लिया है, अनवील कर लिया, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि टाटा पावर से रिलेटेड जब भी खबर आती है, मतलब टाटा पावर सोलर एनर्जी लिमिटेड, तो काफी लोग ये पूछते हैं सर ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड खबर आती है, सो ये कौन सा स्टॉक है? तो ये कोई अलग से स्टॉक नहीं है भाई, ये टाटा पावर को ही आप कंसिडर कर सकते हो। ये अल्टीमेटली क्या है? होली ओनर्ड सब्सिडरी। किसकी? टाटा पावर की। मतलब इसके पूरे के पूरे 100% शेयर टाटा पावर के साथ पास है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी वो टाटा पावर को ही प्लस माइनस करवाएगी। फाइन। देन ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है रूफटॉप सोलर की बात कर ले तो ये एम क्या है टाटा पावर का? आपको पता ही है, क्लीन एनर्जी को एक्सिलरेट करने को लेकर। ठीक है, स्टेट का आपको पता है मिशन ही है, हर एक स्टेट का मिशन है, कंट्री का यहाँ पे मिशन ही आप सभी लोगों को पता ही है। और खुद कंपनी का भी घर घर सोलर कैंपेन जो इन्होंने यहाँ पे चलाया है, एंड ये कैंपेन किसने चलाया आप सभी लोगों को पता है, खुद टाटा पावर का ही जो मैनेजमेंट है। ठीक है, उन्होंने ये कैंपेन रन किया है कि घर घर सोलर करके, मतलब ये ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी को प्रमोट यहाँ पे करवाते हैं। और इसको लेकर भी मतलब आप कह सकते हैं फाइनेंशियल भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कस्टमर को कंज्यूमर को अलाउ करते हैं कि आप इन चीजों को मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करो, 1/3 पे करो जब आप टोटल कॉस्ट से रिलेटेड अपफ्रंट पे करो, फिर बाद में धीमे धीमे करके यहाँ पे करना। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपको पता है सोलर से रिलेटेड जो चीजें हैं लॉन्ग रेंज में आपको बेनिफिट यहाँ पे दे ही देंगे। सो टाटा पावर आप सभी लोगों को पता है रूफ टॉप सोलर ब्रांड में फिलहाल तो नंबर 1 यहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के और भी कुछ प्लान है, जैसे कि प्लान टू इंस्टॉल 3 lakh solar rooftop in Odisha only and 10 lakh nationwide over the upcoming next 5 to मतलब 3 to 5 years। ठीक है, तो कंपनी का एक ही मिशन है कि क्लीन एनर्जी ये जो चीजें यहाँ पे चल रही है इसको जबरदस्त लेवल पे सपोर्ट करना, क्योंकि सरकार का भी वही टारगेट है। G20 में हम सभी लोगों ने देखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि कैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल सेगमेंट को बढ़ावा यहाँ पे दे रहे हैं। सो ये एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हमेशा याद रखना दोस्तों, बिजनेस लेवल की खबरें कंपनी के लिए अच्छी होती है। सो टाटा पावर की बात कर ले, इनका ग्रीन बिजनेस कमाल तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों एक डाउट को लेकर। कौन सा डाउट? अभी याद है आपको, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था। कौन सा? कि कुछ ऐसे बिजनेस है जो कि सरकार रेगुलेट करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस मैंने कवर किए थे। कोल सेक्टर कवर किया था। ठीक है, उसी में ही अगर हम लोग बात करें तो राइस सेगमेंट की बात कर ले, व्हीट सेगमेंट की बात कर ले, उसमें पावर का भी बिजनेस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। सो टाटा पावर की बात करें, क्या इसको भी सरकार यहाँ पे कवर करता है, मतलब रेगुलेट करता है? तो ऑब्वियसली नॉर्मल जो पावर का नॉर्मल बिजनेस कौन सा है इनका, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बिजनेस चलता है यस ये सरकार के ही अंडर हम लोग को सारी चीजें, सरकार इसके ऊपर निगरानी रखती है भाई। ठीक है, ये अपने मनमानी चार्जेस यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि टाटा पावर का जो ओल्ड बिजनेस देखने को मिलता था, ओल्ड बिजनेस मतलब वही पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिलता था इसमें कोई खास पैसा बनता नहीं था। एंड अगर आप यहाँ पे टाटा पावर को भी देखोगे पिछले 12 साल से ऐसे नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलता था। ठीक है, बट बाद में ये करवट बदला क्यों, ये जंप यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि कंपनी को नए बिजनेस में एंट्री करने का यहाँ पे मौका मिला। और नया बिजनेस मतलब क्या दोस्तों, कि वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। ठीक है, कि ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी हो सकती है, बिजनेस में अच्छी कमाई यहाँ पे हो सकती है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि 12 साल से जो नीचे चल रहा था उसने केवल 12 महीने में ही अपने पुराने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ के वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। एंड फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है ये सरकार के अंडर ही आता है, बट यहाँ पे सरकार ने छूट देके रखी है। ऑब्वियसली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो सब कंपनीज बोल देंगे भाई आप ही देख लो, हमें करना ही नहीं है बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये नई नई चीजें है ना, यहाँ पे तो इंसेंटिव देने पड़ते हैं, पीएलए स्कीम लानी पड़ती है, इनकरेज करना पड़ता है। तो इस चीज के चलते क्या हो रहा है, अब ये जो पावर कंपनियां हैं
वो यहाँ पे कुछ कमा पा रही है। ठीक है, एंड इसमें अगर देखा गया तो टाटा पावर अलग अलग सेगमेंट में क्या कर रहा है, कमाई करते हुए देखने को मिला है। जैसे कि सोलार की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे इनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहां पे अच्छी खासी कमाई होती है। देन अगर हम लोग टाटा पावर का जो मतलब सोलार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, देन रूफटॉप सोलार भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए रूफटॉप सोलार, ये सारे टाटा पावर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। देन आप देख सकते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड पार्टनर्स विद द इंडियन बैंक। ठीक है, बैंक्स मतलब फाइनेंस की मिलकर यहाँ पे चीजें करेंगे कि अगर आपको रूफटॉप सेटअप करना है, मान लो इसके लिए 1 लाख खर्चा आता है, इसके लिए आपको बैंक क्या करेंगे, लोन यहाँ पे देंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये क्यों किया जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है भाई, खुद कंपनी सपोर्ट कर रहा है सरकार का जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने तो इससे रिलेटेड बात की थी, उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, खुद टाटा पावर ने बताया कि भाई यही साल 2025 में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन वो यहाँ पे बिल्ड करने वाले। इसका प्लान वो लेकर चल रहे, 50% तो काम हो चुका है, बाकी चीजें वो कंप्लीट कर पाते कि नहीं ये साल खत्म होते होते वो चीजें हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें एक पेंडिंग प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे कह सकते, पेंडिंग तो नहीं कह सकते, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पेंडिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, वेटिंग लिखते हैं। ठीक है, किस चीज की वेटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, तो यस हाईवे इलेक्ट्रिफिकेशन। हाईवे इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब देखिए जो अपने ट्रेन देखिए कभी चलती है, वो ऊपर के जो इलेक्ट्रिक तारे जो रहती है, यस उसी को पकड़कर ट्रेन चलती है, बस वैसे ही सेम यहाँ पे विदेश में भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रोड साइड पे ऐसे बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर इलेक्ट्रिक जो तारे रहेंगी उसको साथ टच करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो इसके लेकर यहाँ पे प्लान बनाने की बातचीत हो रही थी, और ये ऊपर ऊपर से बातचीत नहीं, खुद नितिन गडकरी जी ने ये बात बोली थी कि वो प्लान कर रहे टू मेक इलेक्ट्रिक हाईवे। ठीक है, फ्रॉम पहले तो बोला गया था कि दिल्ली टू जयपुर यहाँ पे बनाएंगे, और उसमें भी काफी हेवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो टाटा पावर से रिलेटेड नाम हमारे सामने आते हुए देखने को मिला था कि वो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो मतलब क्या है दोस्तों कि अलग अलग इनको यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड सेगमेंट यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। देन रियल एस्टेट की बात कर ले, अब आप बोलेगे रियल एस्टेट में कंपनी को ग्रोथ का सेगमेंट कैसे मिल गया, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखो, ये मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, तो अभी एक नए जो बिल्डिंग्स यहाँ पे जो बने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें भी इन कंपनीज को बिजनेस मिल रहा है। कैसे, ये बिजनेस मतलब ये जो बिल्डिंग रहती है, खास करके जो टावर्स रहते हैं 40, 50, 60, 70, 80 बड़े बड़े जो टावर्स यहाँ पे बनते हैं, उसके ऊपर जो टॉप रहता है उसके ऊपर सूरज की रोशनी तो डायरेक्टली आती है, तो वहां पे ऊपर रूफ पे यहाँ पे सोलार लगा देते हैं। एंड नीचे की बात कर रहे दोस्तों, पार्किंग स्लॉट पे भी अब हम कह सकते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों की गाड़ियां भी ईवी रहती है। तो इस प्रकार से जो डेवलपर्स रहते हैं रियल एस्टेट की ओर से भी कंपनीज को ऑर्डर मिलते जा रही है। देखो कि कैसे यहाँ पे छतों के ऊपर सोलार यहाँ पे लगाया जा चुका है, पूरा उस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का ये जो भी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है वो सोलार से ही सॉल्व यहाँ पे हो जाती है। इस चीज को लेकर आप देख सकते हो इन्होंने लोधा बिल्डर के साथ टाइप किया था, अभी की बात नहीं, पुरानी टाटा पावर। क्यों, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द प्रोजेक्ट। अक्रॉस द प्रोजेक्ट मतलब आप देख सकते हैं ईवी ओनर्स हु आर रेसिडेंट ऑफ द लोधा प्रॉपर्टीज एंड दोज हु विजिट देम। ठीक है, उनसे कोई भी अगर मिलने आ जाएगा लोधा में, कैन एक्सेस दिस चार्जिंग पॉइंट विद टाटा पावर विल इंस्टॉल इन ऑल द लोधा डेवलपमेंट्स इन MMR एंड पुणे। ठीक है, MMR मतलब मुंबई एंड पुणे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम लोगों को पता है शॉपिंग मॉल्स में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हुए देखने को मिले। देन टाटा पावर ने और किसके साथ टाइप किया, रुस्तम जी। ये भी कौन है दोस्तों, सेम एक हम लोगों को डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर देखने को मिल जाता है टू सेटअप ईवी चार्जिंग इंफ्रा इन मुंबई। मतलब कि आपके पार्किंग स्लॉट में भी जो गाड़ियां देखने को मिल जाती है वहां पे भी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टाटा पावर को यहाँ पे मिले थे। अच्छा, तो क्या टाटा पावर का पुराना बिजनेस का क्या होगा, मतलब वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, तो भाई वो तो चल ही रहा है। अगर आप टाटा पावर का रिसेंटली नंबर्स भी देखोगे कंसोलिडेटेड इसमें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ये देखो लिखा हुआ है थर्मल एंड हाइड्रो बिजनेस चल ही रहा है। देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ये भी चल रहा है, और ये जो नया वाला है कौन सा, रिन्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को टाटा पावर आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इनका प्लान ही है कि आगे जाके रिन्यूएबल को क्या करना है, इतना बड़ा बनाना है कि इन बाकी बिजनेस को सरपास करना है। और यहाँ पे फिलहाल सरकार का कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, परेशानी नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनीज के लिए कमाई के भी रास्ते यहाँ पे खुल जाते हैं। इसलिए वो 12 साल का रिकॉर्ड टूटा और ये कंपनी इस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। ऊपर से कंपनी का पीएनएल की बात कर रहे, पिछले 5 साल का पीएनएल देख सकते हो, ये कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो लगातार पिछले 5 साल से तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एंड ईपीएस भी देखो 3.5, 5.5, ऑलमोस्ट 10.5, 11.5,
ऑलमोस्ट 12.5 के आसपास चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कोई चिंता की बात नहीं कि प्रमोटर टोपी लगा लेंगे और भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो प्रमोटर देख सकते हैं 46, एफएस 9-10 के आसपास है, डीएस 15-16 के आसपास, एंड पब्लिक की बात करें 27, 27.5 के आसपास होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, टाटा पावर को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है, एंड पूरा वीडियो कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।